तो क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द फॉलोइंग फॉर द इक्वेशंस ऑफ पैराबोला गिवन, है ना, दो इक्वेशन दे रखी है। तो इन पैराबोला का है ना वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ना और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये निकालना है अपने को। तो ऐसा करते हैं, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बना लेते हैं, है ना, साथ ही साथ इसको विजुलाइज भी कर लेंगे। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया अपन ने। ये छोटा वाला कोऑर्डिनेट एक्सिस जो मैंने बनाया है, तो इसमें जो पैराबोला का जो स्टैंडर्ड फॉर्म, सबसे कॉमनली यूज जो फॉर्म था, जो अपन ने देखा है ना, उसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, है ना। इसमें मेन पॉइंट क्या है, फोकस जो है वो a0 पे, ठीक, वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे। अच्छा, इसको अपन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, y माइनस जीरो होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस जीरो। मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये बेसिकली वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक, जो कि इस वाले केस में 0 0, तो है ना, पैराबोला इस तरह से आता था। अच्छा, फिर और हमने क्या देखा है कि वर्टेक्स जो है वो फोकस f और डायरेक्ट्रिक्स के बिल्कुल बीच में पड़ता है, ठीक है। मतलब ये डिस्टेंस जो भी है उतना ही डायरेक्ट्रिक्स वर्टेक्स के दूसरी तरफ पड़ेगा। तो ये यदि ये है तो ये भी a है ना, और डायरेक्ट्रिक्स जो है वो यहाँ पे आ जाता है। इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या हो गए, -a0, ठीक। तो ये पहली वाली इक्वेशन देखते हैं, है ना। इसको अपन लिख लें y माइनस वन स्क्वायर इज इक्वल टू 6x माइनस जीरो, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। तो एक तो क्या हो गया वर्टेक्स, है ना, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, ये और ये। तो वर्टेक्स जो है वो क्या हो गया, 0 1 हो गया, ठीक। अच्छा, ये जो दे रखा है ना, ये क्या है, 4a है ना। 4a जो है वो 6 के बराबर, तो a जो है वो क्या आ जाएगा, 6/4, मतलब 3/2, ठीक। तो इस वाले पैराबोला को यदि अपन बनाएंगे तो वर्टेक्स इसका आ रहा है 0 1 पे, और चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव है तो पैराबोला जो है वो इसी तरह से बन जाएगा, ठीक। एक्सिस इसका ये हो गया, और वर्टेक्स से फोकस क्या a के डिस्टेंस पे है। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स, है ना, यहाँ लिख लेता हूँ, फोकस के कोऑर्डिनेट्स, है ना, ये क्या हो जाएंगे, ये डिस्टेंस a होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 3/2 1, और डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, वर्टेक्स के अपोजिट साइड, किस डिस्टेंस पे, a के डिस्टेंस पे। तो ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, a का डिस्टेंस 3/2 है, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, है ना, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू -3/2, है ना। इस वाले लाइन की इक्वेशन जो है वो क्या है, x इज इक्वल टू -3/2 हो जाएगी, है ना, y एक्सिस के पैरेलल। अच्छा, और क्या पूछा अपने से, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ, वो क्या होती है 4a के बराबर। 4a यहाँ पे क्या है, 6 है, तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ जो है क्या हो गई, 6 हो गई, ठीक। तो ये आपका आंसर। तो दूसरी वाली इक्वेशन देखते हैं पैराबोला की। तो इसमें आप देखें एक्स स्क्वायर की टर्म है, वाई स्क्वायर की टर्म नहीं। तो ये वाला जो पैराबोला जो है वो किस स्टैंडर्ड पैराबोला का वेरिएशन होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, है ना, ये इसका वेरिएशन है, ठीक। तो इस इक्वेशन को, है ना, इस वाले फॉर्म में लिखते हैं। क्या लिख सकते हैं अपन, x प्लस वन होल स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x ही लिए। तो इसमें क्या +1 आएगा, तो इसको बराबर करने के लिए -1 कर लेते हैं, तो बाकी क्या बच गया, -2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको रीअरेंज करके लिख लें तो क्या आ जाएगा, x प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस वाई प्लस 5/2, ठीक। तो अब ये जो पैराबोला है इसका जो वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स क्या हो जाएगा, ये वाले कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो वर्टेक्स इसका क्या हो गया, -1 माइनस 5/2, -1 माइनस 5/2, ये यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, -1 माइनस 5/2। जब चूंकि यहाँ पे प्लस है तो ये पैराबोला ऊपर की तरफ खुल रहा है, ठीक है। तो इसका शेप जो है वो क्या हो जाएगा, शेप कुछ इस टाइप का हो जाएगा, इसका शेप है, आप विजुलाइज कर सकते हैं, इसका शेप जो है वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। तो अभी a की वैल्यू निकालते हैं पहले, है ना। 4a क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, तो a की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, 1/2 आ गई। अपना फोकस जो है वो वर्टेक्स से a डिस्टेंस की दूरी पर है ना। एक्सेस जो है वो कुछ इस टाइप से है, और ये दूरी जो है, ये दूरी कितनी है, a, जो अपन ने निकाली 1/2। तो फोकस, है ना, फोकस जो है वो क्या हो गया, -1
और ये -5/2 + 1/2, तो ये क्या हो गया, -1 -2, ये कोऑर्डिनेट हो गए आपके, है ना, फोकस के, -1 -2। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स जो है वर्टेक्स के अपोजिट तरफ होगा, कितने दूरी पर, एक ही दूरी पर। तो डायरेक्ट्रिक्स जो है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स ये है बेसिकली, तो डायरेक्ट्रिक्स, है ना, ये क्या हो गया, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -5/2 से 1/2 और नीचे, है ना, -1/2, तो ये कितना हो गया, -3 हो गया। तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई, यहाँ लिख देते हैं y = -3, है ना, ये डायरेक्ट्रिक्स। और क्या बच गया, लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ है ना, वो क्या, 4a, 4a यहाँ पे कितना है, 2 के बराबर, लेटेस्ट रेक्टम 2 हो गया। तो ये आपके आंसर्स